नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में पंचमुखी मुक्तिधाम का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर किए गए कार्यों की सराहना करते हुए एलपीजी गैस शव दाह गृह का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कोरोना के समय पर दाह संस्कार करने वाले मुक्तिधाम के कर्मचारियों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते ने कहा कि पंचमुखी मुक्तिधाम का अवलोकन कर कोरोना के समय पर दाह संस्कार में यहां के कर्मचारियों ने सेवाएं दी, उनका भी सम्मान किया गया। इस मुक्तिधाम को इतने आदर्श तरीके से बनाया गया है कि ये मुक्तिधाम कम गार्डन ज्यादा लगता है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सराहनीय है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि भीलवाड़ा का यह मुक्तिधाम पूरे राजस्थान में बहुत ही शानदार है। हम यहाँ पर विकास कार्य करवाने के हर संभव सहयोग देंगे। पंचमुखी मुक्तिधाम ट्रस्टी व उद्योगपति रामपाल सोनी ने कहा कि जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति ने आज जो निरीक्षण कर कर्मचारियों का सम्मान किया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके कारण हमारा उत्साह भी बढ़ा है और आगे भी हम इसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे। वहीं पंचमुखी मुक्तिधाम के कर्मचारी रोशन कुमार खोकर ने कहा कि हम आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सम्मान हुआ है और आगे भी हम इस उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे। पंचमुखी मुक्तिधाम परिसर का आज अवलोकन किया और साथ ही जो कोविड काल में यहाँ पे जिन लोगों ने दाह संस्कार में बहुत अच्छी सेवाएं दी, उनका सम्मान आज इस मुक्तिधाम के ट्रस्टी रामपाल सोनी जी, नगर परिषद के चेयरमैन साहब राकेश पाठक जी और बाबूलाल जाजू जी और सभी लोगों के साथ किया। तो ये कोविड के दौरान अंतिम संस्कार सही तरीके से हो, इसमें बहुत अच्छी भूमिका यहाँ के जो काम करने वालों ने निभाई है और इतना आदर्श रूप से ये मुक्तिधाम तैयार किया है। इसको देख के ऐसे लगता ही नहीं कि ये मुक्तिधाम है, बल्कि ये लगता है कि ये एक गार्डन है। बहुत प्रसन्नता है, अच्छे पेड़ लगाए हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही एलपीजी गैस बेस्ड दाह संस्कार का भी संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है और मुझे बताया गया कि कम से कम लकड़ी में इसमें दाह संस्कार किए जाते हैं और हर प्रकार की व्यवस्थित सुविधाएं जो परिवार जो दुख में है उनको यहाँ पे दी जाती है, जिससे कि अंतिम संस्कार में जो डेड बॉडी है उसको सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार हो। भीलवाड़ा के जिलाधीश महोदय नकाते साहब के साथ हम एक बार पुनः यहाँ पे मुक्तिधाम के परिसर में जो कोरोना काल में दाह संस्कार में जिन व्यक्तियों ने सहयोग किया और अपनी जान की परवाह न करके व्यक्तियों को मोक्ष धाम में मोक्ष की और जो कहते हैं अग्नि संस्कार के बाद ही मोक्ष मिलता है, उस क्रिया में जो सहयोग किया है नकाते साहब ने, उन सब कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में सम्मान दिया है। मैं परिषद परिवार की तरफ से नकाते साहब का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शुभ कार्य करने वालों के प्रति आपका जो सम्मान प्रदर्शित करने का मन है, उसकी वजह से सभी को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है। एक बार इस मुक्तिधाम समिति के जो यहाँ की जो देख रेख की समिति है वो भी निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है और भीलवाड़ा नहीं राजस्थान में एक बहुत ही शानदार मुक्तिधाम है ये। मैं इनको आश्वासन देना चाहूँगा कि नगर परिषद से कभी भी जो भी सहयोग के लिए आवश्यकता रहेगी। श्रीमान जिलाधीश महोदय ने मुक्तिधाम का आज निरीक्षण किया, सभी को इससे अच्छी प्रेरणा मिली है। यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब लोग जो है समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बाबूलाल जी जाजू काफ़ी समय जो है और की टीम जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इनके साथ में जो है सभी लोगों का काफ़ी सहयोग जो है वो बराबर मिलता रहता है। नगर विकास न्यास और नगर परिषद ने निर्माण कार्यों में हमेशा ही सहयोग दिया है और आगे भी बराबर सहयोग मिलता रहेगा। ये जो कुछ भी यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह नज़र आ रही है ये भीलवाड़ा के सभी लोगों के सहयोग से ही संभव है। श्रीमान जिलाधीश महोदय के आज के विजिट से निश्चित रूप से यहाँ के डेवलपमेंट में और चाल चांद लगेंगे और उसमें विकास होगा। पंचमुखी मुक्तिधाम में कोरोना काल में जो कोरोना संक्रमित
बॉडियों को दाह संस्कार करने में हमारे यहाँ के सेवादारों ने अहम भूमिका अदा की। आज उनका सम्मान भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नकाते जी, इस मुक्तिधाम के अध्यक्ष रामपाल जी सोनी और नगर परिषद के सभापति राकेश जी पाठक ने देसी घी, बादाम, शाल उड़ा करके, नारियल दे करके उनको सम्मानित किया। इस मुक्तिधाम में जो गमज़दा लोग आते हैं, परिवारजन, दाह संस्कार करने के लिए, उन लोगों को अच्छा वातावरण मिले, उनके गम दूर हो, इसलिए स्वच्छता और हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें नगर परिषद और यूआईटी का बहुत सहयोग है। हमारे यहाँ जो ट्रस्टी है उन लोगों का भी बहुत ज़बरदस्त इसमें योगदान है। आज जो कोरोना काल की जो स्थिति थी, जब घर परिवार वाले उस बॉडी के हाथ नहीं लगाते थे, ऐसे में जो हमारे कर्मचारियों ने अद्भुत कार्य किया उसको हम प्रणाम भी करते हैं और उनका जो सम्मान है वो वाकई सम्मान योग्य है और उन कर्मचारियों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पंचमुखी मुक्तिधाम विकास समिति के हमारे जो राम गोपाल जी अग्रवाल है, रतन जी दरगढ़ है, मुकेश भाई है, चांद जी है, ईश्वर जी है, मोहन जी कसारा है, पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि इनके सहयोग से आज ये मुक्तिधाम आबाद और बहुत अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार सबका सहयोग बना रहे। खासकर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जनता पंचमुखी मुक्तिधाम में जो है स्वच्छता में सहयोग करे। भीलवाड़ा शहर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रामधाम इलाके में दो हमलावरों युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने 3-4 बार युवक पर चाकू से वार किए, जिसके कारण युवक गंभीर घायल हो गया। दिन दहाड़े हुई इस चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल को इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी भजनलाल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। घायल के परिजन रवि बाबू चन्नाल ने कहा कि अंबेडकर कॉलोनी निवासी विजय गारू अपने काम के लिए घर से रवाना होकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जा रहा था। इस दौरान रामधाम अंडर ब्रिज क्रॉस करने के बाद विजय गारू पर पीछे से आए योगेश चन्नाल और धर्मराज चन्नाल ने चाकू से पीठ पर वार किया। इससे वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों ने उसके सिर पर 3 से 4 बार वार किया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अभी तक हमले के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। ये आज शाम अभी सुबह विजय गारू घर से काम के लिए जा रहा था तो रामधाम के यहाँ 2 लड़के आए, जिन्होंने पीछे से तो पहले 3 वार किए चाकू से, फिर ये गिर गया। इसके बाद इसके सिर में 2 और वार कर दिए, जिससे ये बिल्कुल लहूलुहान हो गया और फिर इसको उठा के एमजी में लेके आया हूँ। क्यों वार किया? किस तरह? कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, ये बस काम पे जा रहा था। कौन थे? कोई पहचान वगैरह? एक छोटू लाल पंडित का लड़का है और एक सूरज चन्नाल, शायद हाँ सूरज चन्नाल के भाई का लड़का है, क्या नाम? जिसका नाम बापू करके बोलते, कच्ची बस्ती में रहते हैं दोनों लड़के। मांडल कस्बे में 17वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक 32 खंभों की छतरी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेजा रोड पर स्थित 32 खंभों की छतरी अपने आप में स्वामी भक्ति और वीरता के साथ भक्ति की कहानी बयां करती है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण जगन्नाथ कच्छावा की स्मृति में मांडल में बनाई गई थी। श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी ने बताया कि 26 वर्षों से श्रावण माह की हरियाली अमावस्या से 15 दिवसीय श्रावण महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन 2 वर्षों से कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा। वहीं शिवलिंग को 15 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है और महाआरती व प्रसाद का आयोजन किया जाता है और 32 खंभों की छतरी को भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ऐतिहासिक छतरी पूर्व में जीर्ण शीर्ण हो रही थी, जिसे मांडल विधायक रामलाल जाट के प्रयासों से पुरातत्व विभाग के माध्यम से सुधारा गया एवं वर्तमान में छतरी परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य, शौचालय निर्माण का कार्य, बगीचे विकसित का कार्य, वृक्षारोपण कार्य आदि भी मांडल विधायक रामलाल जाट के प्रयासों से निरंतर जारी है। मांडल में स्थित 17वीं शताब्दी में बनी ऐतिहासिक स्थल मांडल 32 खंभों की छतरी, जो कि एक शिव भक्त था, जगन्नाथ कच्छावा सेनापति थे, उनकी याद में बनी ये ऐतिहासिक 32 खंभों की छतरी, जो एक अपना एक अलग ही मुकाम बना चुकी है, जन आस्था का केंद्र बनी हुई है। इस ऐतिहासिक छतरी जो पूर्व में बहुत ही जर्जर व्यवस्था में थी और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इसके लिए यहाँ की एक
समिति बनी हुई है, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति, और यहाँ के मंडल विधायक के अथक प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार हुआ और आज ये बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुंची है। वहीं यहीं पास में स्थित ये मेला आयोजन भी होता है, जिसकी हमारे मंडल विधायक रामलाल जाट के द्वारा यहाँ 4 दीवारी करवाई गई है। यहाँ बहुत सारी कमियां थी, उन्होंने उसकी भी पूर्ति की है, धर्मशालाएं से लेके, या क्योंकि ऊपर बैठने के बाद में जब बारिश के मौसम में जब हम श्रावण मास मेला महोत्सव करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करता रहा है। तो इसमें सरकार का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा, जिससे आज ये एक ऐतिहासिक स्थल को, अपने पीछे जो पीढ़ियाँ गुजर जाएगी तो वो इस स्थल को देखेगी और उनका वो लगेगा कि हमारे ऐसे पूर्वज रहे जिन्होंने एक ऐतिहासिक छतरी का निर्माण कराया है। यहाँ विगत कई अपने राज्यों से भी लोग आते हैं इस जगह पे और यहाँ आनंद लेते हैं। और क्या नाम है आपका? घनश्याम जोशी, प्रमुख सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भिलवाड़ा में छात्र संघ संयुक्त सचिव गट्टू कंवर शक्तावत के नेतृत्व में महाविद्यालय के मैकेनिक कर्मचारी मोहन कोहली द्वारा छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने, महाविद्यालय के स्टाफ से बदतमीजी करने तथा महाविद्यालय में उपस्थिति देकर प्राइवेट संस्था में काम करने पर कर्मचारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने को लेकर आयुक्तालय के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इकाई सचिव सुमित्रा पुरबिया ने बताया कि कुछ दिनों पहले महाविद्यालय की छात्राओं से महाविद्यालय के मैकेनिक कर्मचारी मोहन कोहली द्वारा अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया। नियमित छात्राओं से अपशब्दों का उपयोग करते हुए उन्हें महाविद्यालय से बाहर निकलने को कहा गया। मोहन कोहली के खिलाफ पिछले वर्ष भी छात्र संघ के द्वारा कई ज्ञापन दिए गए। उनका व्यवहार छात्राओं और महाविद्यालय के स्टाफ के प्रति सही नहीं है। वे महाविद्यालय की छात्राओं और महाविद्यालय स्टाफ से बदतमीजी करते हैं। तब मोहन कोहली को 15 दिन के लिए महाविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया था, परंतु अभी भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस वर्ष भी मोहन कोहली के खिलाफ आयुक्तालय के नाम प्राचार्य को 2 ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाविद्यालय के स्टाफ मेंबर और छात्राओं से बदतमीजी से बात की जाती है। महाविद्यालय में नियमित तौर पर उपस्थित नहीं होने के बावजूद रजिस्टर में उपस्थिति देकर रोज महाविद्यालय से चले जाते हैं और प्राइवेट संस्था बिजली विभाग में काम करते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते गलत है। यहाँ तक कि 15 दिन की छुट्टियां लेने के बाद भी रजिस्टर में उनकी उपस्थिति रहती है। यह सोचने का विषय है। छात्र संघ अध्यक्ष सीमा जांगीर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैकेनिक कर्मचारी मोहन कोहली पर उचित जांच करके कार्रवाई कर उन्हें महाविद्यालय से जल्द बाहर निकाला जाए, नहीं तो छात्राएं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगी। शिक्षा के मंदिर और छात्रा कैंपस में ऐसे कर्मचारी की कोई आवश्यकता नहीं है जो छात्राओं से और स्टाफ से बदतमीजी करे और सरकारी नियमों का उल्लंघन करे। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ उपाध्यक्ष रिया जिनकर, महानगर छात्रा प्रमुख माया पुरबिया, इकाई उपाध्यक्ष सपना सुथार, इकाई सह सचिव दीपा सेन, रेणुका सोनी, दिव्या सालवी, अन्नू सुथार, डाली कुमारी, आशा देवड़ा, रीना गुर्जर, प्रीति राणावत, सोनू जाट आदि छात्राएं उपस्थित थी। भिलवाड़ा शहर ही नहीं अपितु पूरे जिले को हरा भरा और शुद्ध वातावरण बनाने का संकल्प लिए एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य और बंधु मित्रों के सहयोग से पूरी लगन से जुड़ा हुआ है। वह प्रकाश हावड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस वर्ष 20,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा, जिसे करीब करीब पूरा कर लिया गया। इनका मानना है कि पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा उस पेड़ को पाल पोस कर विकसित करना, उसकी छांव में बैठना। बेहतरीन पेड़ पौधे गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत से उन्नत किस्म के बड़ी साइज के पेड़ पौधे मंगवाते हैं, जिसमें फलदार, औषधि और लंबी उम्र के पेड़ों पर ज्यादा ध्यान रखकर मंगवाते हैं। उन्हें रोपण करते हैं। मानवीय पल्लू के साथ साथ पक्षियों के संरक्षण को भी यह ध्यान में रखते हैं। जिन पेड़ों पर पक्षियों का आहार आवास हो, उन पेड़ों को विशेष रूप से लगाने का प्रयास करते हैं। इनकी नर्सरी हजारों प्रकार के पेड़ हैं, जिन्हें लेने के लिए दूर दूर से संस्थान, व्यक्ति आते हैं। अपने स्कूल, अस्पताल, आवास, कॉलोनी में लगाने के लिए पेड़ पौधे लेकर जाते हैं। इसी क्रम में हाथीवाटा आश्रम के महंत संतदास कुमुद विहार आए। छावड़ा ने स्वागत किया और नर्सरी का अवलोकन कराया, पौधों की जानकारी दी। इनमें कई दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष देखकर संतदास प्रसन्न हुए। इन वृक्षों के गुण और इनके औषधीय उपयोग के बारे में बताया। जाते समय छाबड़ा जी ने महंत जी को कई महत्वपूर्ण पौधे भेंट किए। संतदास जी ने इनके लिए आभार प्रकट किया। परंपरा से हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने
सबने निर्देश किया कि जीवन में वन की पर्यावरण का कितना बड़ा योगदान है। आप इससे समझ सकते हैं कि जीवन में ही वन जुड़ा हुआ है। अगर वन निकल गया तो जीवन निष्क्रिय हो जाता है। तो मैं यह निवेदन करूँगा कि सब जितनी जगह हो सके आसपास पर्यावरण के संदर्भ में, यह किसी के ऊपर एहसान नहीं, किसी के ऊपर उपकार नहीं, अपने ऊपर, समाज के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर उपकार है। वो खुली हवा में सांस ले सकते हैं। वृक्ष, पेड़ जिसको कहते हैं कि ये परमार्थ यहीं से शुरू होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण तीनों धरा शरीर। आज मैं प्रकाश जी के आया, सेवा प्रकल्प देख करके मन अभिभूत, मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में लोग बाग जुड़े हैं जब भी ये बना हुआ है। और इनको आशीर्वाद दूंगा कि ऐसे अंतिम सांस तक करें। अगर मेरे आशीर्वाद में शक्ति होगी तो ये करते रहेंगे सेवा को। और दूसरे लोगों से भी निवेदन है कि एक पेड़ लगाएं। आप देखें करोड़ों में आबादी है। इस सीज़न में हमने अभी तक 10,000 पौधे तो वितरण हो गए हमारे, और 5,500 पौधे हमने एक मियावाकी के कॉन्सेप्ट से फॉरेस्ट डेवलप किया, उसमें लगा दिए हैं। और 4,500 वृक्ष हम खुद प्लांटेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार 20,000 वृक्ष का इस साल हमने लक्ष्य रखा है, और वो लक्ष्य बस समाप्ति की ओर है। हमारा सारा काम हो चुका है। 1,001 पौधे अभी और वितरण में जाने बाकी है। वो इस साल हमने ज़्यादा जोर इस बार पर दिया है कि ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जिनकी आयु 50 से 100 साल तक हो, क्योंकि आदमी मेहनत करता है, पेड़ लगाता है, फिर 10-15 साल में वो पेड़ ख़त्म हो जाता है। तो हमने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया इस बार। तो इस बार हमने गूलर है, पिलकन है, पीपल है, करंज है, शीशम है, इन वैरायटीज़ के पौधों पर ज़्यादा जोर दिया, यही अधिकतर वितरण किए। आचार्य महाश्रमण द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी का श्रवण व्यक्ति की ज्ञान चेतना को आत्मदर्शन की ओर अग्रसर करने वाली है। आचार्य श्री के पावन सानिध्य में चतुर्दशी के अवसर पर हाजिरी मर्यादा पत्र का वाचन हुआ। इस अवसर पर समस्त साधु साध्वियों ने गुरुदेव के समक्ष मर्यादा सूत्रों का उच्चारण किया। आचार्य प्रवर के इंगित से नवदीक्षित साध्वी वृंद ने लेख पत्र का वाचन किया। गुरुदेव ने कृपा करते हुए साध्वी वृंद को 21-21 कल्याणक की बख्शीश दी। मंगल प्रवचन में पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण ने कहा, यह भिलवाड़ा का चातुर्मास एक प्रकार से विरल चातुर्मास है। इतने साधु साध्वियों का बहुत वर्षों बाद गुरुकुवास में चातुर्मास हो रहा है। इस समय को भी सभी सार्थक बनाने का प्रयास करें। जीवन 2 चीजों से जुड़ा हुआ है, शरीर और आत्मा। आत्मा अदृश्य होती है, पर अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा इसे जाना जा सकता है। जितनी सीमा तक हो सके व्यक्ति को अपनी प्रतिभा ज्ञान का विकास करना चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा कि साधु का आचार उसकी संपत्ति होती है। 5 महाव्रत, 5 समितियां एवं 3 गुप्तियां का जो व्रत है, उसके सामने विश्व के सभी धनवानों की संपत्ति का भी कोई मूल्य नहीं। आचार चारित्र्य की संपत्ति अमूल्य है, जो आगे तक साथ जाती है। जीवन में मर्यादा एवं आचार निष्ठा के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। प्रमादवश कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित द्वारा इस संयम की चद्दर को निर्मल कर लेना चाहिए। कार्यक्रम में शासन श्री साध्वी श्री गुणश्री जी का स्मृति सभा का आयोजन हुआ। साध्वी जी का गत 5 अगस्त को बिदासर में देवलोक गमन हो गया था। आचार्य श्री ने साध्वी जी की आत्मा के प्रति मंगल कामना करते हुए उद्धार व्यक्त किए। मुख्य मुनि महावीर कुमार साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने अपने वक्तव्य प्रदान किया। कार्यक्रम में शासन गौरव साध्वी कलप्रदा, साध्वी शुभप्रभा, साध्वी संवर प्रभा, साध्वी सुषमा कुमारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। हिंदुस्तान जिंक केयर इंडिया व महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शाहपुरा ब्लॉक में फूलिया कला क्लस्टर के आंगनबाड़ी पाठशाला पर खुशी परियोजना के अंतर्गत स्तनपान सप्ताह के आखिरी दिन आंगनबाड़ी पाठशाला पर कोविड-19 का पालन करते हुए सभी के हाथ सैनिटाइज करवाए एवं विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पंच कंचन देवी बैरवा ने कार्यक्रम की शुरुआत में खुशी परियोजना क्लस्टर समन्वयक घनश्याम खारोल द्वारा खुशी परियोजना का परिचय एवं इनके द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में बताया एवं विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य में स्तनपान के प्रति जागरूकता लाना बताया गया कि जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे में मां का पहला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। मां का दूध शिशु के लिए अमृत समान है। मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। मां का दूध से बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जन्म के अवसर पर शिशु को शहद, चाय या घूटी आदि नहीं देनी चाहिए। मां के दूध से सभी पोषण और पानी की जरूरत पूरी होती है। एवं हेल्थी बेबी प्रतियोगिता रखी जिसमें स्वच्छ एवं शारीरिक मापतोल में सही आने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बच्चों एवं माता को भामाशाह द्वारा फल वितरित किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू शर्मा, सहायिका कांता शर्मा, सहयोगिनी शिमला शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू शर्मा ने सभी सहभागियों का आभार प्रकट किया। सभी माताओं को नियमित स्तनपान पर शपथ दिलाई एवं क्लस्टर समन्वयक घनश्याम खारोल द्वारा सभी सहभागियों का खुशी परियोजना की तरफ से धन्यवाद देकर कार्यक्रम का समापन किया। पुरस्कृत शिक्षक फॉर्म राजस्थान जिला इकाई की ओर से नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भिलवाड़ा बंशीलाल कीर द्वारा कार्य ग्रहण करने पर कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। फोरम के जिला सचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस दौरान पुरस्कृत शिक्षक फोरम के जिला अध्यक्ष तेजराज मेवाड़ा, रामेश्वर लाल जिनगर, प्रधानाचार्य उदयलाल सैन, नरेश कुमार ओझा, सावल कुमार ओझा के साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड स्थित वृद्धा आश्रम में रविवार को शुगर, घुटना दर्द व एक्यूप्रेशर शिविर लगाया जा रहा है। शिविर का समय सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक रहेगा। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष गर्ग, श्याम सुंदर पारिक सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श देंगे। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि सभी जिले वासियों को निःशुल्क दवाइयां व परामर्श दिया जाएगा। ग्राम पंचायत बोराना सरपंच पति मुकेश सालवी ने बताया कि करेड़ा रायपुर रोड के दोनों तरफ अधिकतर विलायती बबूल होने के कारण आने जाने वाले राहगीरों को भारी समस्या आ रही थी। इसको लेकर 4 अगस्त से रोड के दोनों तरफ विलायती बबूल को हटाने का कार्य चल रहा है। 7 अगस्त को रायपुर साड़ा विधायक गायत्री देवी व प्रधान शिवराज सिंह के सानिध्य में छायादार व फलदार पौधारोपण किया गया। रायपुर थाना सुराज चौराहे से रायपुर घाटी तक 1500 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर विधायक गायत्री देवी, प्रधान शिवराज सिंह, रणदीप त्रिवेदी, थाना अधिकारी भागीरथ सिंह, करेड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम टांक, समाज सेवी गोपीलाल सालवी, मुकेश सालवी, ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार व कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल ने गुल्ला में काली माता के मंदिर में पुजारी भीरूलाल भील को शोर उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही नौगांवा में स्थित माधव गौशाला में सैकड़ों गायों को गुड़ खिलाया। पूर्व में स्थित क्यारा के हनुमान मंदिर में महिलाओं द्वारा कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न सेवा से ओतप्रोत आयोजनों में सरोज राठी, रजनी बूलिया, पूर्व महिला मोर्चा उपाध्यक्ष इंदु भंडारी, कल्पना शर्मा, शकुंतला व्यास, मधु काबरा, सारिका जैन, रितु इनानी, मधु सोमानी आदि महिलाएं उपस्थित थीं। आशा सहयोगिनी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी देवी कलाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। लक्ष्मी देवी ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड-19 सर्वे में सबसे अधिक कार्य आशा सहयोगिनियों से करवाया गया, लेकिन सरकार द्वारा हमें मानदेय नहीं दिया जाता। दूसरे कर्मचारियों को कोविड-19 का अलग मानदेय दिया जाता है, उसी प्रकार हमें भी दिया जाए। महिला बाल विकास एवं चिकित्सा विभाग द्वारा भी समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। इसको लेकर 7 अगस्त रायपुर हनुमान मंदिर पर आशा सहयोगिनियों की मीटिंग रखी गई और निर्णय लिया गया कि यदि सरकार द्वारा समय पर मानदेय नहीं मिलता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि आशा सहयोगिनियों को स्थायीकरण करेंगे, लेकिन अब तक नहीं किया और नहीं समय पर मानदेय दिया जा रहा है। यदि समय पर मानदेय व स्थायीकरण नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जानकारी के अनुसार सभी आशा सहयोगिनियों को ऑक्सीमीटर दिया गया, लेकिन आधे से भी ज्यादा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। आशा सहयोगिनियों में नाराजगी देखने को मिली। इस मौके पर सविता जायसवाल, आशा होली, लाड शर्मा, मुकुंदा, ममता गर्ग कोट, सुमित्रा सेन, प्रभा तंवर, अनु वैष्णव आदि आशा सहयोगिनियां मौजूद रही। शहर व शहर के पास इन दिनों बारिश के कारण गोवंशों के सड़क पर बैठने से एक्सीडेंट हो रहे हैं। गोभक्त किशोर लखवानी ने बताया कि रुपायले चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय के एक्सीडेंट की जानकारी गांव के राधेश्याम जाट ने दी। वहीं पांसल से राहुल गाडरी की सूचना पर चित्तौड़ बाईपास पर एक गाय के एक्सीडेंट होने से गाय की कमर टूट गई। पूर्व में भी एक गाय की बछड़ी के एक्सीडेंट से पीछे की टांग फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में शहर के तेज सिंह सर्किल पर गोवंश के पैर में घाव जानकारी गोभक्त सोनू गौड़ ने दी। वह हरणी महादेव में गाय बीमार होने पर सभी को सुरभि निःशुल्क गो वाहन द्वारा राहुल गाडरी, शंकरलाल गाडरी, दिनेश गाडरी, सुरेश गिरी, लोकेश धोबी, बबलू प्रजापत, दुर्गेश प्रजापत, कमलेश प्रजापत, राधेश्याम जाट आदि की मदद से भिलवाड़ा पशु चिकित्सालय लाकर पशुधन सहायक बलराम छीपा से इलाज करवाया। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई के शहर महासचिव तिलकराज खटीक के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। छात्र नेता नीरज मल्होत्रा ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य डॉक्टर निशा माथुर, प्रोफेसर ममता चावरिया, सुमन मीणा, सुरेश चंदेरिया, संदीप खोईवाल, सीमा पारिक आदि महाविद्यालय के स्टाफगण की उपस्थिति में परिसर में 5 पौधे लगाए गए। साथ ही शपथ लेकर संदेश दिया कि सभी को पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान करना चाहिए। इस दौरान छात्र नेता सुनील सोलंकी, सचिन पटेल, विजेश खोईवाल आदि एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।